हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द सेज जस्टिस, जिसका मतलब होता है दोस्तों ऋषि का न्याय। दोस्तों, आज की स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में एक दोस्तों ये दो महिलाएं रहती हैं और दोस्तों ये लड़का एक ही रहता है। और दोस्तों ये दोनों महिलाएं आपस में झगड़ती रहती हैं कि ये लड़का मेरा है और ये कहती हैं लड़का मेरा है। अब दोस्तों इसका सलूशन कोई भी नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों वो सभी लोग एक महान ऋषि के पास आते हैं और दोस्तों ये ऋषि जो होते हैं अपने दोस्तों महान तरीके से अपने दोस्तों बुद्धि लगा करके इसका न्याय बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से कर देते हैं। तो दोस्तों इस ऋषि ने इन दोनों का समाधान किस प्रकार किया दोस्तों आज की स्टोरी से हम जानेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में जो भी कठिन वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों हम करते हैं आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द सेज जस्टिस। सेज माने दोस्तों समझदार होता है और दोस्तों यहाँ पर सेज माने दोस्तों ऋषि होगा। तो सेज से ये अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है दोस्तों, का की अर्थ होता है। तो ऋषि की या ऋषि का जस्टिस माने न्याय, ऋषि का न्याय। आइए दोस्तों हम देखते हैं ऋषि ने किस प्रकार न्याय किया। अवसाद कुमार वाजा ग्रेट सेज। दोस्तों ये ऋषि का नाम था अवसाद कुमार। अवसाद कुमार वाज थे अ ग्रेट सेज, एक महान ऋषि थे। अवसाद कुमार एक महान ऋषि थे। ही वाज फेमस फैट एंड वाइट फॉर हिज नॉलेज एंड विट्स। ही वॉज फेमस, वह प्रसिद्ध थे। फैट माने दोस्तों होता मोटा एंड वाइड माने दोस्तों होता चौड़ा। ये मोटा चौड़ा होता है दोस्तों, या जैसे आप कहते हैं दोस्तों उसको दोस्तों बहुत सारा ज्ञान है, उसको दोस्तों कहते हैं कि अच्छा खासा ज्ञान है। तो उसी यहाँ पे इसीलिए प्रयोग हुआ है फैट एंड वाइड मतलब मोटा चौड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ से हम दोस्तों देखते हैं फॉर हिज नॉलेज, फॉर के लिए, हिज नॉलेज अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एंड विट्स, विट्स माने दोस्तों होता है कि दिमाग। दोस्तों बिट्स माने दिमाग होता है और दोस्तों हम यहाँ बिट्स माने बुद्धि भी कहते हैं। तो वह जो थे अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण प्रसिद्ध थे। वन डे टू ओमेन केम टू हिम विथ अ चाइल्ड। वन डे मतलब दोस्तों एक दिन, टू माने दो, ओमेन माने महिलाएं, केम आई, टू हिम उनके पास, एक दिन उनके पास दो महिलाएं आई, विथ अ चाइल्ड एक बच्चे के साथ, विथ माने साथ, अ चाइल्ड एक बच्चे के साथ आई। वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ एक, ऑफ देम उनमें से एक ने सेड कहा, सर दिस चाइल्ड इज माई सन। उनमें से एक ने कहा सर दिस चाइल्ड यह बच्चा जो है, इज माई है, माई माने मेरा, सन माने पुत्र, यह जो बच्चा है वह मेरा पुत्र है। एक महिला उसमें से कहती है सर ये बच्चा है वो मेरा पुत्र है। इमीडिएटली द सेकेंड ओमेन से, इमीडिएटली मतलब दोस्तों तुरंत, द सेकेंड दूसरी वाली, ओमेन महिला, सेड कहती है, तुरंत ही दूसरी महिला कहती नो सर ही इज माई सन, नहीं सर ही इज वह है, माई सन मेरा पुत्र है। दूसरी वाली महिला कहती है वो मेरा पुत्र है, पहली वाली कहती है मेरा पुत्र है, और उसी प्रकार तुरंत ही दूसरी महिला कहती है मेरा पुत्र है। लेकिन दोस्तों अब समझा कैसे जाए कि ये किसका पुत्र है। तो दिस ओमेन हैज स्टोलन हिम, दूसरी महिला कहती है कि दिस ओमेन यह महिला जो है हैज स्टोलन चुरा लिया है, हिम उसे, मतलब उस बच्चे को जो है उसने चुरा लिया है। दूसरी महिला ऐसे कहती है सम पीपल वर आल्सो विथ द टू ओमेन, सम पीपल कुछ लोग, वर माने थे, आलसो माने भी, कुछ लोग भी थे, विथ द टू वुमेन दो महिलाओं के साथ। वे दो महिलाएं जो आपस में लड़ झगड़ रही थी उनके साथ कई लोग भी वहां पे मौजूद थे। और दोस्तों वो लोग इसका सलूशन नहीं निकाल पा रहे थे कि कैसे समाधान किया जाए, किसका बच्चा है। तो वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम उनमें से एक ने, सेड कहा, उनमें से एक ने कहा सर ईच ऑफ दीज ओमेन
ईच माने प्रत्येक, ऑफ दीज वोमेन, दीज माने ये महिलाओं में से, इन महिलाओं में से प्रत्येक जो है इज क्लेमिंग, क्लेमिंग दोस्तों वादा कर रही हैं, मतलब क्लेमिंग माने दोस्तों होता दावा करना, सॉरी दोस्तों दावा कर रही हैं, दिस चाइल्ड टू बी योर्स, दिस चाइल्ड इस बच्चे का, टू बी होने का, हर्ष, सॉरी दोस्तों हर्ष है उनका होने का, स्त्री के लिए दोस्तों हर लगाया जाता है कि अपना अपने के लिए। तो दोस्तों आपस में एक व्यक्ति कह रहा है कि ये दोस्तों आपस में दावा कर रहे हैं कि ये लड़का उनका है। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है कि दे इवन स्टार्टेड टू फाइट ओवर द इशू एंड सो बी हैव ब्रॉट देम टू यू। वो व्यक्ति कहता है कि ये दोनों आपस में उस व्यक्ति को, उस लड़के को कह रहे हैं कि मेरा है, और वे दे इवन स्टार्टेड, और वो शुरू कर दी थी टू फाइट, लड़ाई झगड़ा करना, ओवर द इशू, इसी मुद्दे पर, इशू माने दोस्तों होता है मुद्दा, तो इसी मुद्दे पर लोग आपस में झगड़ा भी करने लगी थी, लड़ाई भी करने लगी थी। इसीलिए एंड सो, और इसीलिए वी हैव ब्रॉट, हमने लेकर के आया है, देम उन्हें, इसीलिए हमने उन्हें लेकर के आया है, टू यू आपके पास। वे दोनों महिलाएं जो थी आपस में झगड़ा करने लगी थी, इसीलिए हम उनको आपके पास लेकर आए हैं। नाउ यू आर टू मेक जस्टिस एज टू whom द चाइल्ड बिलोंग्स। वो व्यक्ति कहता है ना, अब यू आर टू मेक, अब आप बनाइए, जस्टिक न्याय, न्याय बनाइए, या दोस्तों आप कह सकते हैं कि आप न्याय कीजिए, आय जैसा कि टू होम की किससे, होम माने किससे, द चाइल्ड बिलोंग्स, ये बच्चा संबंधित है, या बच्चा किससे संबंध रखता है, अर्थात या बच्चा किसका है, आप इसका न्याय कीजिए। वो व्यक्ति ऐसा जब कहता है तो दोस्तों आगे क्या होता है, सेज अवसाद took the child in his lap and drew a line on the ground। अब दोस्तों ये दो ऋषि थे वो बहुत ही अच्छा दोस्तों न्याय करते हैं। तो सेज अवसाद, सेज माने ऋषि, अवसाद ऋषि, टूक लिया द चाइल्ड बच्चे को, ऋषि जो थे वो बच्चे को लिए, इन हिज लैप अपनी गोद में, लैप माने दोस्तों होता गोद, एंड ड्रू, ड्रा माने दोस्तों खींचना, ड्रू माने खींचते हैं, आ लाइन एक रेखा ऑन द ग्राउंड जमीन पर। ऋषि अवसाद जो थे वो बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और दोस्तों जमीन पर एक रेखा खींच देते हैं। देन ही मेड द चाइल्ड लाई ऑन द लाइन, देन तब ही मेड द चाइल्ड, तब उन्होंने बच्चे को लाई माने लिटा देते हैं, लाई माने लिटाना, ऑन द लाइन उस रेखा पर, उस रेखा पर उस बच्चे को लिटा देते हैं। और ऑन नाउ एड्रेसिंग द टू ओमेन ही सेड, नाउ अब जो होता है एड्रेसिंग माने दोस्तों होता है संबोधित करना, अब वो संबोधित करते हुए द टू ओमेन, दोनों महिलाओं की ओर, दोनों महिलाओं की ओर संबोधित करते हुए, दोनों महिलाओं को संबोधित करते हुए ही सेड उन्होंने कहा, उन दो महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यू ईच स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन एंड पुल द चाइल्ड टू आर्ड योरसेल्फ। उन्होंने कहा यू ईच स्टैंड मतलब प्रत्येक कोई स्टैंड खड़ा हो जाइए, ऑन आइदर साइड मतलब एक किनारे पर, साइड माने किनारे पर, ऑफ द लाइन लाइन की, उस रेखा कर एक एक किनारे पर आप लोग खड़ी हो जाइए, एंड पुल और खींचिए द चाइल्ड बच्चे को टुवार्ड योरसेल्फ अपनी ओर। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख रहे हैं, उन्होंने जो ऋषि थे एक और इस महिला को खड़ा किया था, एक और इस महिला को, और बोले थे कि इस बच्चे को आपस में आप खींचिए। लेकिन दोस्तों जब ये खींचते हैं तो आप आगे क्या होता है दोस्तों, द चाइल्ड टुवर्ड योरसेल्फ अपनी ओर खींचिए, द वन हु सक्सीड इज पुलिंग, द वन हु मतलब एक, हु सक्सीड जो सफल हो जाता है या जो सफल हो जाएगा, इन पुलिंग खींचने में, जो खींचने में सफल हो जाएगा, द चाइल्ड बच्चे को टुवर्ड हरसेल्फ अपनी ओर, जो अपनी ओर बच्चे को मतलब खींचने में सफल हो जाएगा, अर्थात जो बच्चे को अपनी ओर खींच लाएगा, विल हैव द चाइल्ड मतलब ये बच्चा उसी का हो जाएगा, जो बच्चा अपनी ओर खींच लेगा ये बच्चा उसी का हो जाएगा, ऐसा जो होते हैं वह ऋषि कहते हैं। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, जब दोस्तों ऋषि ने ऐसा कहा तो क्या होता है दोस्तों, द ओमेन डिड एज टोल्ड बाय द सेज, द ओमेन महिलाएं जो थी, डू माने करना, डिड माने किया, एज टोल्ड जैसा कहा गया था, बाय द सेज उस ऋषि के द्वारा, उस ऋषि ने जैसा कहा था उसी तरीके से दोनों महिलाएं ऐसा करती हैं।
द चाइल्ड बिगेन टू क्राई बिकॉज ऑफ द पेन कास्ड ऑन बीइंग पुल्ड। जब दोस्तों वो दोनों महिलाएं जो होती हैं उस बच्चे को अपनी ओर खींचने लगती हैं, तो द चाइल्ड बच्चा जो था बिगैन शुरू कर देता है टू क्राई चिल्लाना, विकास के कारण, ऑफ द पेन दर्द के कारण। तो ऐसा करने पर बच्चा जो था दर्द के कारण रोना या चिल्लाना शुरू कर देता है, क्राई माने चिल्लाना शुरू कर देता है। कास्ट ऑन बीइंग पुल्ड मतलब खींचे जाने के कारण, खींचे जाने के कारण जो था बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है। Seeing this, one woman let her grief loose and started crying। जब दोस्तों ऐसा होता है तो seeing this ऐसा देख करके, वन ओमेन एक महिला जो थी, लेट हर ग्रीप, लेट माने छोड़ देती है, हर ग्रीप मतलब ग्रीप माने दोस्तों होता है पकड़, ग्रीप माने दोस्तों होता है पकड़, अपनी पकड़ को दोस्तों वह लूज ढीला कर देती है। ऐसा देख करके एक महिला जो थी वह अपनी पकड़ को ढीला कर देती है, जो खींच रही थी वो धीमा कर देती है, ढीला कर देती है कि मतलब तेजी से ना खींचा जाए, क्योंकि एंड स्टार्टेड क्राइंग, और जो क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर देती है क्राइंग चिल्लाना, और वह चिल्लाना शुरू कर देती है। और दोस्तों आगे क्या होता है, सी सेड वह कहती है, दिस इज हर सन, दिस इज या है, हर सन उसका पुत्र है या उसी का पुत्र है, गिव हिम उसको दे दीजिए, टू हर उसी को, हर माने उसको, उसको दे दीजिए। एक महिला जो थी उसने अपनी पकड़ को ढील कर दिया और दोस्तों वह चिल्लाना भी शुरू कर दिया और उसने कहा कि अब बच्चा उसी का है, उसको दे दीजिए। लेकिन दोस्तों जब यह ऐसी महिला कहती है तो दोस्तों एक बात निष्कर्ष निकल जाती है कि दोस्तों इसको कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, अर्थात लड़का लग रहा है, इसी का है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, The second woman took the child in her lap and said jubilantly। द सेकेंड ओमेन दूसरी महिला जो थी, टूक ले लेती है, द चाइल्ड बच्चे को, इन हर लैप अपनी गोद में, एंड सेड और कहती है, जुबिलेंटली, जुबिलेंटली माने दोस्तों आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक वह कहती है, दिस चाइल्ड इज माइन, दिस चाइल्ड या बच्चा जो है, इज माइन मेरा है, या बच्चा मेरा है, आई हैव ओन मैं जीत गई, आई हैव ओन मैं जीत गई। लिसनिंग टू दिस द सेज सेड, लिसनिंग सुन करके, टू दिस ऐसा, ऐसा सुन करके, द सेज सेड वह ऋषि जो है वह कहते हैं, नो नहीं, दिस चाइल्ड इज नॉट योर्स, नहीं दिस चाइल्ड या बच्चा जो है, नॉट योर्स आपका नहीं है, द चाइल्ड इज ऑफ दैट लेडी, द चाइल्ड बच्चा जो इज है, ऑफ दैट लेडी उस महिला का है। अब दोस्तों वह ऋषि ऐसा क्यों कहते हैं, आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। सी कुड नॉट बियर सीइंग द पेन ऑफ द चाइल्ड, सी कुड नॉट बियर वह नहीं सहन कर सकी, बियर माने सहन करना, सीइंग देख करके, द पेन दर्द को, ऑफ द चाइल्ड बच्चे के, वह बच्चे के दर्द को देख करके वह सहन नहीं कर सकी, इसीलिए मैं कहता हूं कि वह बच्चा उसका है, हेंस इसीलिए सी लेट हर ग्रीप लूज, हेंस इसीलिए सी लेट हर ग्रीप उसने अपनी पकड़ को लूज ढीला कर दिया, वह अपने बच्चे को मतलब उस बच्चे के दर्द को नहीं सहन कर सकी और उसने अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। बट यू लेकिन तुम जो हो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, डिड नॉट हैव एनी मर्सी मतलब कोई भी प्रकार का आपने मर्सी दया नहीं किया, ऑन द चाइल्ड बच्चे के प्रति, आपने बच्चे पर भी कह सकते हैं दोस्तों, आपने बच्चे पर कोई भी दया नहीं किया। उसने तो पहले नंबर तो उसने पकड़ को ढीला कर दिया और दोस्तों वह रोने भी लगी, तो दोस्तों लेकिन आपने कोई भी दया ऐसा नहीं किया। हाउ कैन यू बी हिज मदर, हाउ कैन कैसे हो सकती हो, यू आप भी होना, हिज मदर उसकी माँ, आप कैसे उसकी माँ हो सकती हैं। आ मदर कैन नॉट बियर द पेन ऑफ हर चाइल्ड, ये ऋषि जो होते हैं एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा आ मदर एक माता जो होती है, कैन नॉट नहीं सकती है, कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में होता है, ये मदर कैन माता सकती है, नॉट लगा दिए नहीं, तो माता नहीं सकती है, बियर सहन करना, तो माता जो है सहन नहीं कर सकती है, द पेन कष्ट को, आप हर चाइल्ड अपने बच्चे के, माँ जो है अपने बच्चे के दर्द को, कष्ट को नहीं सहन कर सकती है।
सो इसीलिए गिव द चाइल्ड टू द एक्चुअल मदर, इसीलिए जो होता है गिव दे दीजिए द चाइल्ड बच्चे को टू द एक्चुअल मदर उसकी वास्तविक माँ से, इसीलिए उस बच्चे को उसकी वास्तविक माँ से दे दीजिए। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि अगर उस महिला का बच्चा है उस वह रोने लगी और उसने अपनी पकड़ को ढीला कर दिया तो दोस्तों बच्चा उसी का था, क्योंकि उसके प्रति दया थी, उस बच्चे के प्रति उस माँ की दया थी। लेकिन उस महिला के पास कोई दया नहीं थी, वह बच्चे को खींच रही थी कि जैसे तैसे खींच लें और ये बच्चा मेरा हो जाए। और दोस्तों आगे क्या होता है, द पीपल वर वेरी इम्प्रेस्ड बाई सेज अवसाध्स जस्टिस, लोग जो वहां थे, द पीपल लोग जो थे, वर थे वेरी इम्प्रेस्ड बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बाई सेज मतलब सेज में ऋषि अवसाद के फर्स्ट ऑफ यस का के की ऋषि अवसाद के जस्टिक न्याय से, लोग जो थे वह अवसाद ऋषि के न्याय से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और दोस्तों दिस इंसिडेंट इनहैंस्ड हिज पॉपुलैरिटी इवन मोर, दिस इंसिडेंट मतलब यह घटना, दोस्तों इंसिडेंट में घटना, इनहैंस्ड माने दोस्तों होता है बढ़ा दिया, इनहैंस माने बढ़ाना, इनहैंस्ड ने बढ़ा दिया, हिज पॉपुलैरिटी उनकी प्रसिद्धता को, उनकी प्रसिद्धि को, इवन मोर और ज्यादा और अधिक, यह जो होती है घटना उन ऋषि की जो होती है प्रसिद्धता को, प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा देती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी से दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा सीख मिली होगी। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों थोड़ा हमें मोटिवेशन आता है, और दोस्तों हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, और दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।